तो चलिए आज बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। या दिवाली के ठीक बाद आता है ये त्योहार, है ना? हाँ, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे पास जो जानकारी है वो गोवर्धन पूजा की कहानी और महत्व पर आधारित है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस त्योहार के पीछे की कहानी समझें, इसके जो रीति रिवाज हैं उनको देखें और मतलब इसका जो गहरा अर्थ है उसे टटोलें। हम्म। और वो कहानी तो है ही दिलचस्प कि भगवान कृष्ण ने पूरी पहाड़ी उठा ली थी अपनी छोटी उंगली पर। हाँ, वो तो है ही। चलिए इसी पर जरा और गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है दिवाली के ठीक अगले दिन, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, प्रतिपदा। हाँ, और इसे अन्नकूट भी कहते हैं। अन्नकूट। अन्न का पहाड़, हाँ। मतलब नाम से ही लगता है कि कुछ भव्य होगा, प्रचुरता का प्रतीक। बिल्कुल। और कहानी कहानी तो कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी है। हाँ जी, बहुत मशहूर कहानी है। सबने सुनी होगी बचपन में कि कैसे कृष्ण ने ना वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए, इंद्र के गुस्से से बचाने के लिए। हाँ, इंद्र के प्रकोप से उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया था। बचपन में तो ये बस एक चमत्कार लगता था, पर इसके पीछे का मतलब वो वाक्य के साथ ज्यादा समझ आता है। सही कहा। और इसमें जो एक दिलचस्प मोड़ है वो ये कि शुरुआत कैसे हुआ ये सब। अच्छा। जानकारी ये कहती है कि कृष्ण ने ही लोगों को कहा था वृंदावन में कि भाई इंद्र की पूजा छोड़ो जो सदियों से चली आ रही थी। हाँ, पारंपरिक पूजा थी वो तो। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। हम्म। तर्क ये दिया कि भाई यही पहाड़ है जो तुम्हारी गायों को चारा देता है, नदियों को पानी, मतलब सीधा सीधा तुम्हारा पेट भर रहा है, तो पूजा भी इसी की होनी चाहिए। अरे वाह, ये तो काफी मतलब रैडिकल विचार था उस समय के हिसाब से। एक स्थापित देवता की जगह प्रकृति की पूजा। बिल्कुल। और जब गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली, उन पे भरोसा करके इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन को ही भोग चढ़ाया, प्रार्थना की, तो इंद्र भगवान नाराज हो गए होंगे, जाहिर है, अपना अपमान समझा होगा। बहुत ज्यादा। उनका अहंकार जिसे कहते हैं ना वो आहत हो गया। और उनका गुस्सा फिर वो कोई मामूली गुस्सा नहीं था। विवरण बताते हैं कि उन्होंने बदले की भावना से इतनी भयानक बारिश भेजी, मूसलाधार, प्रलयकारी, हाँ। कि पूरा वृंदावन डूबने लगा। नदियां उफन पड़ी, खेत बर्बाद हो गए, लोग जानवर सबके जीवन पर खतरा। कितने दिन चली थी ये बारिश? 7 दिन। 7 दिनों तक लगातार। कल्पना कीजिए वो डर का माहौल। और बस यहीं पर आता है वो चमत्कारी पल। हाँ। कृष्ण जो तब शायद किशोर ही थे, हाँ। उन्होंने खेल खेल में ही लेकिन पूरी गंभीरता से वो विशाल गोवर्धन पर्वत उठाया, अपनी छोटी उंगली पर, एक बड़े से छाते की तरह। बिल्कुल। अद्भुत रहा होगा वो दृश्य। और कहते हैं कि सारे गांव वाले, गोपियां, बच्चे, बूढ़े और उनके सारे पशु, गायें खासकर, हाँ, सब उस पहाड़ के नीचे आ गए, सुरक्षित। पूरे 7 दिन तक कृष्ण वैसे ही पहाड़ उठाए खड़े रहे, जब तक कि इंद्र का मान नहीं टूटा, उनका घमंड शांत नहीं हुआ और उन्होंने बारिश रोक नहीं दी। तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, एक तरह का संदेश था इसमें। सही कहा। अगर हम इसे मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना है अहंकार पर विश्वास की जीत, विनम्रता की जीत। हाँ, इंद्र का जो दंभ था, उनकी शक्ति का प्रदर्शन, वो कृष्ण की शांत, करुणामयी, सुरक्षा करने वाली दिव्य शक्ति के सामने हार गया। ये दिखाता है कि सच्ची दिव्यता सजा देने में नहीं है, बचाने में है। हाँ। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसी घटना के सम्मान में, कृष्ण के इस काम के सम्मान में और उस पर्वत के प्रति धन्यवाद जताने के लिए भक्त हर साल गोवर्धन पूजा करते हैं। उस प्रकृति के रूप की पूजा जिसने उनको बचाया था। बिल्कुल। ये कहानी तो हर बार सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, अब जरा रीति रिवाजों पर आते हैं जो इस दिन होते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा, अन्नकूट। हाँ, अन्न का पहाड़, ये इस दिन का मुख्य आकर्षण है। और नाम के जैसा ही होता भी है, मतलब सच में पहाड़ जैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को भोग लगाने के लिए, मतलब श्रद्धा से चढ़ाने के लिए 56 या उससे भी ज्यादा तरह के व्यंजन बनते हैं। 56 भोग? हाँ, मिठाइयाँ, पकवान, फल, सब्जियां, सब कुछ। और उन्हें सचमुच एक छोटे पहाड़ की शक्ल में सजाया जाता है। ये तो ईश्वर और प्रकृति के प्रति एक तरह से मतलब अपार आभार दिखाने का तरीका हुआ। बिल्कुल। जो कुछ हमें धरती से, गायों से मिलता है, अनाज, सब्जियां, दूध, घी, सब कुछ उसमें शामिल होता है। एक और चीज जो करते हैं लोग, वो गोबर से, हाँ, गोवर्धन पर्वत की छोटी प्रतिकृति बनाते हैं घर के आंगन में या पूजा की जगह पर। हाँ। गोबर से क्यों? देखिए, गोबर को हमारी परंपरा में पवित्र तो माना ही गया है, लेकिन इसका गहरा संबंध खेतीबाड़ी और गांवों के जीवन से है।
ये उर्वरता का, पोषण का प्रतीक है। अच्छा। कभी-कभी मिट्टी या अनाज से भी बनाते हैं, फिर उसे फूलों से, पत्तियों से, जलते हुए दियों से सजाते हैं और फिर पूरा परिवार मिलकर उसकी पूजा करता है, उस महान पर्वत को याद करते हुए जिसने सबको बचाया था। मंदिरों में भी तो काफी रौनक होती होगी इस दिन। बहुत ज्यादा, खासकर कृष्ण मंदिरों में भगवान की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार होता है, उन्हें अन्नकूट का भोग लगता है और परिक्रमा भी होती है। हाँ, पुजारी और भक्त मिलकर गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, मतलब उस जगह की या उसके प्रतीक की प्रदक्षिणा करते हैं श्रद्धा के साथ। फिर सामूहिक आरती होती है, घी के दियों से भगवान की स्तुति, भजन गाए जाते हैं भक्ति में डूबकर। ये सारी चीजें कृष्ण की लीला, उनकी महिमा का उत्सव है। हाँ, उस सुरक्षा का उत्सव जो उन्होंने दी, माहौल एकदम भक्ति और आनंद से भरा होता है। तो ये सारे रीति रिवाज हमें वही संदेश याद दिलाते हैं जो स्रोतों में है। प्रकृति के लिए आभार, पशुधन के लिए आभार, जो भोजन हमें मिल रहा है उसके लिए आभार। बिल्कुल, अन्नकूट सिर्फ एक दावत नहीं है, वो प्रकृति के अनगिनत तोहफों के लिए हमारा धन्यवाद है। और गायों की पूजा का भी महत्व है शायद। हाँ, बिल्कुल। खासकर ग्रामीण भारत में गायों और बैलों को सजाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। ये उस रिश्ते को स्वीकारना है जो इंसान और जानवरों के बीच है, खासकर जहाँ खेती मुख्य है। सही बात है। ये हमें अपनी जड़ों से, पर्यावरण से जुड़कर रहने की प्रेरणा देता है। एकदम। तो ये साफ है कि ये त्योहार सिर्फ एक कहानी याद करने का दिन नहीं है। इसका आध्यात्मिक, सामाजिक और यहाँ तक कि एक तरह से कहें तो इकोलॉजिकल संदेश भी है। हाँ जी। तो फिर ये सब दिखाता क्या है आखिर में? मतलब इन स्रोतों से हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? देखिए, गोवर्धन पूजा का संदेश टाइमलेस है, मतलब हमेशा प्रासंगिक रहने वाला। जैसा कि जानकारी से पता चलता है, सच्ची भक्ति सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है। महंगे चढ़ावे, मुश्किल रस्में, ये सब काफी नहीं है। तो फिर सच्ची भक्ति क्या है इस कहानी के हिसाब से? इस कहानी और पूजा के अनुसार सच्ची भक्ति है कृतज्ञता में, उन सब चीजों के लिए जो हमें पालती पोसती हैं, और उसके संरक्षण में। हाँ, ये बात तो बहुत अहम है। कृष्ण ने लोगों को इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता के बजाय एक पहाड़ की पूजा करने को कहा। ये प्रकृति की सीधी शक्ति और उसके महत्व को पहचानने की बात थी। एक तरह से उन्होंने सिखाया कि जो हमें जीवन देता है वही पूजनीय है। बिल्कुल। ये बात तो आज के समय में, जब हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और भी ज्यादा जरूरी लगती है। एकदम। ये त्योहार याद दिलाता है कि प्रकृति कोई वस्तु नहीं है जिसका बस इस्तेमाल किया जाए। वो एक जीवित शक्ति है जिसका आदर और संरक्षण करना चाहिए। सही कहा। और एक और पहलू है इसका जिसे अनदेखा नहीं कर सकते। भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर पश्चिमी राज्यों में जैसे गुजरात, हाँ, वहाँ कई समुदायों के लिए दिवाली का अगला दिन, यानी गोवर्धन पूजा का दिन, नए साल की शुरुआत भी होता है। अच्छा, नया साल। हाँ, इसे बेस्तु बरस या नव वर्ष कहते हैं। तो ये सिर्फ बीते हुए कल को याद करना नहीं, बल्कि आने वाले कल की शुरुआत भी है। बिल्कुल, ये वहाँ के व्यापारियों और समुदायों के लिए पुराने खाते बंद करके नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत करने का मौका होता है। तो एक ही त्योहार में कितनी चीजें जुड़ गईं। अतीत के लिए आभार, आज प्रकृति का सम्मान और भविष्य के लिए आशा। हाँ, समृद्धि और नई शुरुआत की आशा। एक बात और दिमाग में आ रही है, कृष्ण का इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन की पूजा शुरू करवाना, ये एक तरह से उस समय की जो स्थापित मान्यताएं थीं, जो परंपराएं थीं, जो सत्ता थी, उस पे सवाल उठाना भी तो था। हाँ, बिल्कुल था। इंद्र तो देवताओं के राजा थे, एक स्थापित शक्ति। उनकी पूजा ना करके एक स्थानीय पहाड़ की पूजा करना, ये उस समय के समाज और धर्म के हिसाब से तो काफी क्रांतिकारी बात रही होगी। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भक्ति का रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदल सकता है, विकसित हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें उन ताकतों और चीजों का आदर करना चाहिए जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी को, हमारे समुदाय को असर करती हैं और पालती पोसती हैं, जैसे कि प्रकृति, हमारा पर्यावरण, हमारा समुदाय। शायद ये आंख बंद करके परंपरा मानने की बजाय सोच समझकर अपनी प्राथमिकताएं तय करने का भी संदेश है। हाँ, कह सकती हैं, विवेकपूर्ण ढंग से। वाकई ये तो काफी गहरा दृष्टिकोण है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आज हमने कृष्ण की उस कहानी को समझा जिसमें अहंकार पर विनम्रता और विश्वास जीता। हमने अन्नकूट के रंगारंग उत्सव और गोबर से पहाड़ बनाने जैसी अनोखी प्रथाओं को देखा जो भोजन और प्रकृति के लिए गहरा आभार दिखाती हैं। हाँ जी। और हमने इसके कई आयामों को समझा, प्रकृति का सम्मान, अटूट विश्वास,
कृतज्ञता का संदेश और यहाँ तक कि स्थापित मान्यताओं पर फिर से सोचने की प्रेरणा। और ये सारी बातचीत हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती है, जो इन्हीं स्रोतों से उभरता है। क्या सवाल? कृष्ण ने उस समय के गोवर्धन, उस खास पहाड़ की रक्षा की और उसका सम्मान करना सिखाया, क्योंकि वो जीवन का आधार था। सवाल ये है कि आज के हमारे समय में हमारे लिए वो गोवर्धन क्या है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारे जंगल, नदियाँ, हवा, मिट्टी, जिनका हम बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं? या शायद वो हमारे सिद्धांत और मूल्य हैं, जैसे सच्चाई, अहिंसा, करुणा, न्याय, जिन्हें समाज में बचाए रखने की जरूरत है? या शायद आपसी रिश्ते? हाँ, या फिर वो इंसानी रिश्ते, समुदाय, सहयोग और आपसी सम्मान है, जिसे आज के इस दौर में बचाने और सहेजने की बहुत जरूरत है। वो कौन सी चीज़ है जिसका हमें आज ठीक उसी तरह सम्मान और संरक्षण करना चाहिए जैसे कृष्ण ने उस पहाड़ का किया था? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने और अपनी प्राथमिकताओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल।